औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास सेकंड ईयर इंग्लिश से लेसन नंबर 7 हबल के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वाई डिड द कॉस्मोलॉजिस्ट्स नीड अ टेलीस्कोप इन स्पेस वेल अबाव द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। सवाल का मतलब ये है कि माहिरीनी फ़ल्कियात को ज़मीन की माहौल से ऊपर खला में टेलीस्कोप लगाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो इसका आंसर है, द कॉस्मोलॉजिस्ट्स needed a telescope in space well above the Earth's atmosphere because the turbulent atmosphere of the Earth blurred the view. Furthermore, with the help of such a telescope, the cosmologists could get a clearer view of the planets, stars and galaxies. जवाब का मतलब ये है कि माहिरीनी फ़ल्कियात को ज़मीन की माहौल से ऊपर खला में टेलीस्कोप लगाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि ज़मीन की हंगामा खेज़ माहौल की वजह से तस्वीर या नज़ारा धुंधला नज़र आता था। इसके अलावा इस किस्म के टेलीस्कोप की मदद से माहिरीनी फ़ल्कियात सियारों, सितारों और कहकशाओं का साफ़ और शफाफ नज़ारा कर सकते थे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज़ द ऑथर मीन बाय द सेंटेंस व्हेन वी लुक एट स्टार्स वी लुक एट हिस्ट्री। सवाल का मतलब ये है कि इस जुमले से मुसन्निफ़ का क्या मतलब है कि जब हम सितारों को देखते हैं तो हम तारीख़ को देखते हैं। तो इस सवाल का जो आंसर है वो है, बाय द सेंटेंस व्हेन वी लुक एट स्टार्स वी लुक एट हिस्ट्री, द ऑथर मीन्स दैट द लाइट दैट रीचेज आवर लोकेशन फ्रॉम the farthest objects in the universe is the light that left those objects billions of years ago. So we see those objects as they appeared long ago. So we can say that when we look at stars, we look at history. जवाब का मतलब ये है कि इस जुमले जब हम सितारों को देखते हैं तो हम तारीख़ को देखते हैं से अतर का मतलब ये है कि जो रोशनी हम तक पहुँचती है कायनात में उन दूर दराज अशिया से, यानी कायनात में उन दूर दराज अशिया से जो रोशनी हम तक पहुंचती है, ये वो रोशनी है जो उन अशिया से करोड़ों साल पहले निकली थी। इसका मतलब ये है कि हम उन अशिया या ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जो कि पहले से मौजूद थे या दिखाई देते थे। बस हम ये कह सकते हैं कि जब हम सितारों को देखते हैं तो हम तारीख़ को देखते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, why will the life on earth not disturb even if our galaxy Milky Way collides with its neighboring Andromeda। तो सवाल का मतलब ये है कि ज़मीन पर ज़िंदगी क्यों दरहम बरहम नहीं होगी अगर हमारी कहकशां मिल्की वे अपनी हमसाया कहकशां एंड्रोमेडा से टक्कर मारे। तो इसका आंसर है, the life on earth will not disturb even if our galaxy Milky Way collides with its neighboring Andromeda, because when galaxies collide they pass through each other and the stars do not crash into each other because of the immense distance between them। यानी इसका मतलब ये है, जवाब का मतलब ये है कि ज़मीन पर ज़िंदगी दरहम बरहम नहीं होगी यहाँ तक कि अगर हमारी कहकशां मिल्की वे अपनी हमसाया कहकशां एंड्रोमेडा से टक्कर मारे, क्योंकि जब कहकशां टकराते हैं तो वो एक दूसरे से में से गुजर जाते हैं और सितारे एक दूसरे से नहीं टकराते क्योंकि उनके दरमियान बहुत ज़्यादा फासला होता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द हबल डीप फील्ड। सवाल का मतलब ये है कि हबल डीप फील्ड क्या चीज़ है। तो इसका आंसर है, द हबल डीप field is the stunning image of a small region in the constellation constructed from a series of observation by the Hubble Space Telescope. In order to get these images, Hubble was focused on an empty patch of sky and it provided images of 10,000 galaxies at various stages. इसका जो जवाब है, इसका मतलब ये है कि हबल डीप फील्ड सितारों के झुरमट
के एक छोटे से हिस्से से बनाई गई एक हैरानकुन तस्वीर है। इस तस्वीर को हबल स्पेस टेलीस्कोप के कई मुशाहिदात से बनाई गई है। ये तस्वीर लेने के लिए या हासिल करने के लिए हबल टेलीस्कोप को आसमान के एक छोटे से हिस्से पर मरकूज़ किया गया और उसी ने 10,000 कहकशाओं की मुख्तलिफ मराहिल के तस्वीर मुहैया की। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डज द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स टेक प्लेस इन स्टार नर्सरी। सवाल का मतलब यह है कि सितारों के झुरमुट में सितारे किस तरह पैदा होते हैं। तो इसका आंसर है, स्टार्स आर फॉर्म्ड इन क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट। टर्बुलेंस इन दीज क्लाउड्स क्रिएट्स high density regions called knots. These knots contain sufficient mass that the gas and dust can begin to collapse from gravitational attraction. As it collapses, the pressure increases, which heats up the material, and thus stars are formed in the star nurseries. तो जवाब का मतलब ये है कि सितारे गैस और गर्द गुबार के बादलों में बनते हैं। इन बादलों में टकराव या हंगामाखीज़ी ज़्यादा कसापत वाले इलाके पैदा करते हैं, जिसको नाट्स कहा जाता है। ये नाट्स बहुत ज़्यादा कमियत पर मुश्तमिल होते हैं, जिसकी वजह से गैस और गर्द गुबार कशिश शकल की वजह से टकराव शुरू कर सकते हैं। जो ही ये टकराते हैं तो दबाव ज़्यादा हो जाता है, जो इन मटेरियल को गर्म कर देता है, और इसी तरह सितारों की नर्सरी में बन जाते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डू साइंटिस्ट्स स्टडी द एटमॉस्फेयर ऑफ एन एक्सोप्लैनेट थ्रू फिंगरप्रिंट टेक्निक्स। सवाल का मतलब ये है कि साइंसदान फिंगरप्रिंट के तरीके से किस तरह एक बाहर के सैयारे के माहौल या फ़िज़ा का मुतालिया करते हैं। तो इसका आंसर है, व्हेन अ प्लैनेट पासेस बिटवीन इट्स स्टार्स एंड अस, a small amount of light from the star is absorbed by the gas in the planet's atmosphere, leaving chemical fingerprints in the star's light. The scientists study that light having the fingerprints, and on the basis of those fingerprints, they come to know about the atmosphere of an exoplanet. इसके जवाब का मतलब ये है कि जब कोई सैयारा हमारे और अपने सितारों के दरमियान में से गुज़रता है तो सैयारे की फ़िज़ा में मौजूद गैस मामूली सी मकदार में सितारे की रोशनी को जज़ब कर देता है, जो सितारे की रोशनी में केमिकल फिंगरप्रिंट्स यानी कीमियाई निशानात छोड़ जाते हैं। साइंसदान इस लाइट को जिसमें फिंगरप्रिंट्स होते हैं उसका मुतालिया करते हैं, और इसी की बुनियाद पर उनको एक बाहर वाले सैयारे के माहौल का पता चलता है। तो ये हो गए 6 सवालात। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ विल यू एक्सप्लेन इन एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स द स्टेटमेंट व्हाट यू सी इज नॉट ऑलवेज व्हाट यू गेट। सवाल का मतलब ये है कि आप फल्कियाती इस्तिलाह में इस बयान की किस तरह वजाहत करेंगे कि जो कुछ आप देखते हैं वो नहीं होता जो आप हासिल करते हैं। तो इसका आंसर है, द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज इन स्पेस इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। ऑल द सेलेस्टियल बॉडीज, that is sun, moon, stars and galaxies, look tiny, but when we look at these things through a telescope, we come to know that they are different from what we thought about them. So the statement what you see is not always what you get is true. यानी इसके जवाब का मतलब ये है कि फल्कियाती अजसाम और खला के मुताले को फलकशनासी या अजरामी फल्की का इल्म कहते हैं। ये तमाम फल्कियाती अजसाम यानी सूरज, चाँद, सितारे और कहकशां बहुत छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम इनको टेलीस्कोप के ज़रिए से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने जिस तरह सोचा था
वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। बस हम ये कह सकते हैं कि ये बयान दुरुस्त है कि जो कुछ आप देखते हैं वो हमेशा वो नहीं होते जो आप हासिल करते हैं या जो आपको हासिल होता है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। किसी भी जगह पर कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।